हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम कॉम्प्लेक्स टेक को बनाते हैं सिंपल। तो डेवॉप्स का नाम तो सबने सुना है, पर एक क्वेश्चन उठता है, एक रियल क्वेश्चन। व्हाई डेवॉप्स? इंडस्ट्री को डेवॉप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? आज की वीडियो में हम देखेंगे ओल्ड आईटी की रियल प्रॉब्लम्स को डेवॉप्स कैसे सॉल्व करता है, डेवॉप्स कैसे उसका सोल्यूशन लेके आता है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि डेवॉप्स एक ट्रेंड नहीं, एक जरूरत है। तो ठीक है। सबसे पहले चलते हैं 2000 के आसपास के टाइम में। ठीक है, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक कॉमन कल्चर था कि जो डेवलपर टीम थी वो अलग थी और ऑपरेशंस की टीम अलग थी। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी। तो हमारी पहली प्रॉब्लम होती है स्लो डिलीवरी। कोड लिखने में टाइम ज्यादा लगता था, ठीक है, टेस्ट करने में टाइम लगता था, डिप्लॉय करने में तो वीक्स या मंथ्स बहुत लग जाता था। बहुत टाइम वेस्ट होता था। क्यों? बिकॉज हर चीज मैनुअल थी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। सेकंड प्रॉब्लम आती है मैनुअल टेस्ट। हर रिलीज में मैनुअल टेस्टिंग होती थी और जितना मैनुअल काम उतना ज्यादा ह्यूमन एरर। उसको एरर को सॉल्व करते करते ही बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम थी कोड प्रोडक्शन में मिसमैच होना। डेवलपर का सिस्टम में कोड चल रहा होता था, प्रोडक्शन में फेल हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो जिसके मशीन में चल रहा होता था वो बोल देता था भाई मेरी मशीन में तो चल रहा है, आपकी मशीन में नहीं चल रहा है। ये सबसे फेमस डायलॉग होता है। तो इससे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि कोड किसके में सही है, किसकी मशीन में नहीं, क्या डिपेंडेंसीज, क्या इन्वायरमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी थी? डिवॉप्स वर्सेस ओप्स ब्लेम गेम। तो डिवॉप्स टीम बोलता था कोड ठीक है, ऑपरेशंस की सिस्टम में प्रॉब्लम है। ओप्स टीम बोलती थी कि डिप्लॉयमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है। ठीक है, रिजल्ट क्या आता था इन दोनों का? फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, ब्लेम गेम। तो ये दोनों टीम एक दूसरे को बस ब्लेम करती रहती थी और कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता था। प्रॉब्लम 5 क्या आती है? नो ऑटोमेशन। हर टास्क मैनुअली होता था, लाइक डिप्लॉयमेंट किया, टेस्टिंग किया, रोल बैक, मॉनिटरिंग, सब कुछ मैनुअल। जैसे आज हम एक क्लिक में सेकंड्स में काम करते हैं, तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए रिलीजेस रिस्की और स्लो होते थे। इंड यूजर तक पहुंचाना, वेबसाइट को इंड यूजर तक चीजें को लेके जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। नेक्स्ट आता है नो कोलैबोरेशन। टीम्स एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ रही थी, एक गोल शेयर नहीं था। दोनों ऐसे डेवलपमेंट टीम है, ऑपरेशंस टीम है, तो दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, बस एक दूसरे पर ब्लेम करते थे और कॉम्पिटिटर मानते थे एक दूसरे को। तो कोई एक सिंगल गोल था ही नहीं दोनों का। तो अब ये सब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी कि इंडस्ट्री को एक न्यू अप्रोच चाहिए थी। और यहीं से डेवॉप्स की एंट्री होती है। तो यहाँ से डेवॉप्स लेके आता है एक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या थे उसको देखते हैं। पहला सोल्यूशन था CI/CD। डेवॉप्स का बैकबोन ही ऑटोमेशन है। CI/CD से कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय होता है। तो ये चीजें थी, तो ये चीजें प्रॉब्लम थोड़ी इजी कर रही थी। ऑटोमेशन आ गया था, मैनुअल से ज्यादा लोग ऑटोमेशन करने लगे थे। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सर्वर्स को मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत ही नहीं है, कोड लिखो, इंफ्रा क्रिएट हो जाता है। तो ये अच्छा था। तो जैसे कि AWS प्लस टेराफॉर्म, रिपीटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सोल्यूशन 3 क्या था? मॉनिटरिंग। रियल टाइम अलर्ट मिलते हैं, एरर कहाँ गया, परफॉर्मेंस कैसा है, सब विजिबल था। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, जैसे कि ग्राफाना यूज़ कर लिया, प्रोमेथियस यूज़ कर लिया, तो ये चीज़ें। कोलैबोरेशन कल्चर नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है? डिवॉप्स प्लस ऑपरेशन टीम एक ही गोल के लिए काम करने लगे अब। फास्ट हो गया, रिलायबल हो गया सॉफ्टवेयर डिलीवरी। अब दोनों टीम एक ही तरह से काम कर रहे हैं। एक कोड लिख रहा है, दूसरा उसको डिप्लॉय कर रहा है, एक ही गिटहब में कोड पुश और एंड पुल हो रहे हैं। तो सब साथ में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें एंड यूजर तक वेबसाइट को लेके जाना है, चाहे जैसे हो। तो अब सब साथ में मिलके काम करने लगे। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन एवरीवेयर। देखिए, मतलब मैनुअल काम कम करने लगा। मतलब मैनुअली हमें काम करना बंद कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत कम ही करते हैं। अब तो स्पीड ज़्यादा बढ़ गई, एरर्स कम आने लगे। और नेक्स्ट आता है फास्टर फीडबैक लूप्स। कोड पुश करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, फिर रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। तो ये चीज़ें बढ़ गई कि पुश किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया और बस तुरंत रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द बेनिफिशियल ऑफ द डिवॉप्स। तो जैसे ही डिवॉप्स आया तो ये सारी प्रॉब्लम जो पहले हो रही थी अब वो खत्म हो गई। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ओल्ड में कैसे काम हो रहा था लेफ्ट साइड में, और डिवॉप्स वर्ड में कैसे काम होने लगा।
ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड आज की कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती, और राइट साइड में फ्यूचर, ये राइट साइड में जो लिखा हो ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है, अभी लोग इसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं। जैसे इमेजिन तुम एक ई कॉमर्स वेबसाइट में काम कर रहे हो, ठीक है। ओल्ड आईटी में ऐड टू कार्ट में बग फिक्स करने में 2 से 3 वीक लग जाते थे, नॉर्मल है, पहले इतना टाइम लगता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डेवॉप्स में डेवलपर ने कोड पुश किया, CI/CD ने ऑटोमेटिकली टेस्ट किया, डिप्लॉय हो गया, फ्यू आवर्स में बग फिक्स हो गया और वेबसाइट लाइव हो गई। और इसी स्पीड को कंपनी डेवॉप्स के थ्रू अचीव कर रही है। आज हो रही है ये सारी चीजें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जिससे कि बहुत इजी बना दिया है चीजों को। तो सो फाइनल बात क्या है? फाइनल बात तो ये है कि डेवॉप्स कोई टूल नहीं है, डेवॉप्स को मतलब कोई जॉब रोल भी नहीं है। डेवॉप्स एक माइंडसेट और एक कल्चर और एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है। अगर तुम डेवॉप्स सीखना चाहते हो तो ये समझ लो कि डेवॉप्स एग्जिस्ट सॉरी डेवॉप्स एग्जिस्ट बिकॉज ओल्ड आईटी फेल्ड। ठीक है, और डेवॉप्स सक्सीड करता है बिकॉज ऑटोमेशन प्लस कोलैबोरेशन वर्क कर रहा है। ऑटोमेशन भी चल रहा है और टीम्स का कोलैबोरेशन हो रहा है, डेवऑप्स इसीलिए वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और डिवॉप्स फंडामेंटल सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी डिवॉप्स की। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।